नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। एमपी पुलिस कांस्टेबल में लाखों की संख्या में विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और हम लास्ट टाइम वैकेंसी की बात करें तो उस टाइम पे जो वैकेंसी आई थी 2020 में आई थी और फर्स्ट टाइम में 4000 पदों पर वैकेंसी को बहाली किया गया था। फिर उसमें 2000 पद और शामिल किए गए थे, मिलाकर के वो 6000 पदों की वैकेंसी हो गई थी। और उस टाइम पे फॉर्म अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों की जो संख्या थी वो लगभग 10 से 12 लाख विद्यार्थी सीबीटी एग्जाम में बैठे थे और उस 12 लाख विद्यार्थियों में से 31,208 विद्यार्थियों का चयन हुआ था फिजिकल टेस्ट के लिए, है ना, समझ रहे, फिजिकल टेस्ट के लिए। और फिर फिजिकल टेस्ट उनका हुआ जिसमें से 6000 विद्यार्थियों का फाइनल मेरिट लिस्ट बना। तो उससे देखिए क्या हुआ कि जो इस बार की वैकेंसी है वो 7090 पदों पर वैकेंसी है और पिछला जो कट ऑफ का डेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूं उसको आपके साथ शेयर करूंगा और उस डाटा से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे इस बार के एग्जाम का, है ना। देखिएगा, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दिलचस्प के साथ देखिएगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल अंतिम परीक्षा परिणाम जो 2022 में हुआ था, यानी कि 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया, कोरोना के कारण फिर एग्जाम हो नहीं पाया। 2021 के एंड तक में इसका नोटिफिकेशन आया एग्जाम डेट के लिए। फिर 2022 के शुरुआत में यानी कि 8 जनवरी 2022 से लेकर के 17 फरवरी 2022 तक उसका एग्जाम चला था। फिर ऑनलाइन जो प्रथम चरण का एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट बहाली किया गया 23 मार्च 2022 को। फिर उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट वगैरह हुआ, उस फिजिकल टेस्ट का फिर फाइनल रिजल्ट आया 12 नवंबर 2022 को, है ना। अब देखिए, जो मैं डेटा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये डेटा बिल्कुल ओरिजिनल है और ये डेटा बिल्कुल ऑफिशियल है। यहां पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम तीनों पोस्टों पर बात करेंगे, है ना। जो एक जिला मुख्यालय में जो थाना होता है वहां पर जिसका चयन होगा, जिसको कहा, इसमें पोस्ट नाम दिया गया है डीएएफ, एक होता है आर्म्ड फोर्स एसएएफ और एक है रेडियो ऑपरेटर का। तो रेडियो ऑपरेटर में देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हर एक कैटेगरी वाइज कैटेगरी देखेंगे और मेल का अलग इसमें दिया गया है डेटा कट ऑफ और फीमेल का अलग कट ऑफ दिया गया है, यानी कि बारीकी से हम इसके कट ऑफ को समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले यह है आपका कांस्टेबल के लिए, है ना। अनरिजर्व में कांस्टेबल का 135 गया था मेल का और अनरिजर्व में फीमेल का 111। उसी के साथ में देखिए एससी का मेल में गया था 118 और एससी का फीमेल में गया 108, यानी कि 10 नंबर का यहाँ पर आपको फर्क दिख रहा है ना। वहीं पर एसटी का देखा जाए तो 105 गया और मेल का और एसटी फीमेल का 93 गया, है ना। वहीं पर ओबीसी का देखिए मेल का गया 129 और ओबीसी फीमेल का 120 गया था, है ना। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें यहाँ पर मेल के लिए 122 और फीमेल के लिए 0 है। हो सकता है उस टाइम पे कोई वैकेंसी नहीं रही होगी इसलिए कोई कट ऑफ यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है ना। देखिए तो ये किसके लिए है, ये रेडियो ऑपरेटर के लिए है और बहुत सी सारी चीजें इसमें दी गई है। देखिए जैसे कि क्लास, कैटेगरी, कोटा, एक्चुअल, टोटल, नेट सीट और फिर बैलेंस कट ऑफ, है ना। तो ये जो चीजें हैं इन सबको अगर मैं बताने लगूं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए यहाँ पर जो मेन चीजें है ना उस पे हम बात करते हैं। एससी का देखिए, एससी का भी यहाँ पर कोई भी लगता है वैकेंसी नहीं थी, वो इसका नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा, ठीक है। फिर वहां यहाँ पर देखिएगा और है आपके लिए, ये तो कांस्टेबल रेडियो के लिए हो गया और इसके साथ में आप देखिएगा यहां से ये, हाँ ये यहां से देखिए कांस्टेबल डीईएफ के लिए, कांस्टेबल डीईएफ के लिए देखिए अनरिजर्व में कितना गया, मेल का 80 और अनरिजर्व में फीमेल का गया था 67। वहीं पर एससी का मेल में 72 गया था। अब इनका जो पेपर हुआ था ये सीबीटी एग्जाम का दिखाया जा रहा है ना। फिजिकल टेस्ट का ये नंबर नहीं है, ये कट ऑफ किसका गया था, सीबीटी एग्जाम का जो 100 नंबर का कट ऑफ, 100 नंबर का पेपर हुआ था। वहीं पर एससी मेल का 72, एसटी का देखा जाए मेल का 66 और फीमेल का गया था 59, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो एसटी का कट ऑफ गया था ये बहुत ही कम है, 100 में से 59, यानी कि समथिंग 60%, है ना, समथिंग 60%। तो एसटी का देखिए डीईएफ में बहुत ही कम गया था। उसके साथ मैं आपको और दिखाना चाहूंगा एसएएफ का,
ये रही एसएएफ की। अनरिजर्व में मेल का 79 और एससी में मेल में गया था 71। यानी कि जो आपका एसएएफ होता है सशस्त्र बल वाली, इसमें फीमेल के लिए वैकेंसी पिछले बार भी नहीं थी और इस बार भी वैकेंसी इसमें नहीं है। इसलिए केवल और केवल हर कैटेगरी का मेल का ही कट ऑफ यहां पर आउट किया गया है। तो अनरिजर्व का आपने देखा 79, एससी का 71, एसटी का 65 और ओबीसी का 76 और ईडब्ल्यूएस का 73। यानी कि यहां पर देखिए एसटी का 75 है, बाकी सभी का 70 प्लस ही यहाँ पर कट ऑफ गया है। तो इस बार भी देखिए कट ऑफ जो है इससे हाई ही जाने वाला है, क्योंकि इस बार की कंपटीशन भी ज्यादा है, सीटें भी ज्यादा है और फॉर्म अप्लाई भी हो सकते हैं। सीटें ज्यादा है तो फॉर्म अप्लाई भी ज्यादा हुई हो, है ना। इसका कोई डेटा हमारे पास अभी है नहीं कि हम आपके साथ शेयर करें कि भाई कितना इस बार फॉर्म अप्लाई हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हैं, देखिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब यहां पर बात आती है कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो कट ऑफ कितना जाएगा। तो एसएएफ का कट ऑफ अगर हम देखें तो एसएएफ का कट ऑफ देखिए 75 गया है, 75 प्लस गया है अनरिजर्व का 2020 वाली वैकेंसी में। तो इस बार कितना जा सकता है, 75 प्लस ही हम अंदाजा लगाएंगे, यानी कि 80 प्लस हम मान के चलेंगे, है ना। एसएएफ में 80 प्लस और जो आपका डीएएफ है उसमें भी आप 80 प्लस ही लेकर के चलिए, क्योंकि वैकेंसी का वेटेज जो है ना इस बार ज्यादा है। इस बार वैकेंसी का वेटेज क्या है, ज्यादा है पिछले बार से, है ना। और बात हम रेडियो ऑपरेटर की करें जिसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन को मांगा गया है, तो उसमें 200 नंबर का पेपर होता है और 200 में से आप 150 प्लस ही लेकर चलिए, 150 प्लस लेकर के चलिए। क्योंकि इस बार देखिए जैसा कि मैं आपको फिर से ये डाटा दिखा दूं कि जो आपका कांस्टेबल वाली है ना, इसमें कितना कट ऑफ गया था अनरिजर्व का, ये रही, एक मिनट, ये देखिए ये कितना गया था 135, है ना। अनरिजर्व का कितना गया है 135 टोटल कट ऑफ गया है। तो इस बार यूं समझिए कि 150 प्लस आप मान के चलिए, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े ऐसे धुरंधर तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जिनको अपना टेक्निकल एबिलिटी वाला जो सिलेबस है ना पूरी तरह से उनको पूरा इनका सिलेबस यूं समझिए कि कंप्लीट है ना। बस उनको मैदान में उतारो और वो एग्जाम को जीतने के लिए तैयार है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, यही वो डेटा था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और इस डेटा को मैं टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा पीडीएफ के रूप में। वहां से आप अपने अपने कोटा का दोबारा इसको रीचेक कर सकते हैं, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे नीमी टेक्निकल क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा। और जो टेक्निकल एबिलिटी वाला जो आपका सिलेबस है ना, उस सिलेबस को हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो जो टेक्निकल वाला यानी कि आईटीआई का जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसका डीसी का पार्ट हमारा जो सेशन है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए। और है ना, ये जो थंबनेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पहला वाला क्लास का ये थंबनेल है। और हम दूसरे जो क्लास है कल सुबह फिर से आपके साथ उसको कवर करेंगे और उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उन प्रश्नों को शामिल करेंगे, है ना, उन प्रश्नों का हल देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, लव यू।